किसके साथ विवाद बात नहीं होती है, सबके साथ होता है। हम घर परिवार में जो पैदा करता है उसके साथ भी कभी कभी माँ बाप से भी इंसान लड़ जाता है, माँ बाप भी बेटा बच्चों से लड़ जाते हैं। आपके साथ कोई रहता है, अगर वो कुछ बोलता है तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि आप बुलवा रहे हो। तो इसलिए चीजें हो गई थी। आप जिंदगी में चल रहे हैं तो ठेस तो लगेंगे। अगर गाड़ियां आपकी रोड पे चल रही है तो आप नहीं सटाओगे, कोई दूसरा सटा देगा। रिश्ते का आप जिक्र कर रहे हैं और अभी आप पवन सिंह के साथ आपका रिश्ता जो बीच में खटास हुई थी वो मिठास में बदल गई है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रेंडिंग स्टार है, जैसे आप उनसे गले मिलते हैं फिर से ट्रेंड कर जाता है। और वो जो फोटो था माय गॉड इतना वायरल हो जाता है। पवन सिंह से जब आप गले मिले और आपने उस समय प्रतीक के तौर पे दे दिया कि हम दोनों भाई एक हैं, उस पे पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं एक बड़े भाई एक छोटे भाई का रिलेशन तो मुझसे मेरा हमेशा का रहा है और आजीवन रहेगा। एक सीनियर एक जूनियर का हमेशा, कभी उन्होंने भी मुझे जूनियर नहीं समझा, उन्होंने भी मुझे अपना भाई ही समझा है। बीच में चीजें होती क्या है कि देखिए, किसके साथ विवाद बात नहीं होती है, सबके साथ होता है। हम घर परिवार में जो पैदा करता है उसके साथ भी कभी कभी माँ बाप से भी इंसान लड़ जाता है, माँ बाप भी बेटा बच्चों से लड़ जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और लड़ाने और लड़ने वाले कुछ जो नाम के पत्रकार बने हुए हैं, जिनके पास बोलने का कोई हिसाब नहीं है, जिनके पास पता ही नहीं है कि हाँ पत्रिका का मतलब क्या होता है, वो लोग, उनके तरफ से भी मेरे तरफ से भी कुछ छोटी छोटी चीजें करके, और हम दोनों के बीच में ऐसी चीजें थी। ऐसा सभी वो मिले हैं मेरे से, मैं उनको सम्मान किया हूँ। और बीच बीच में, अब मेरे कहने का मतलब कि आपके साथ कोई रहता है, अगर वो कुछ बोलता है तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि आप बुलवा रहे हो। तो इसलिए चीजें हो गई थी और उसका अफसोस मुझे भी है, ऐसा नहीं कि मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम सब मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करें। और भोजपुरी मैं आज कर ही रहा हूँ। संघर्ष 2 को देखिए कि आज पूरी दुनिया ने रिएक्शन दिया, चाहे इंडिया हो या इंडिया से बाहर तक का हो। गॉड फादर एक मेरी बड़ी मूवी आ रही है, उसी में आपको मैंने रंग दे बसंती की 75 लाख का सिर्फ एक गाना हुआ है। उसमें 250 डांसर के साथ आज तक भोजपुरी का कोई गाना शूट ही नहीं हुआ था। ये 250 डांसर, 400 क्राउड से लेकर 20 ढोल से लेकर 17 फीट का कम से कम हनुमान जी की प्रतिमा, वो सारी चीजें जो हुई 3 दिन तक लगातार हुई। तो कहीं ना कहीं अब भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा तो हो ही रहा है, हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि चीजें बड़ी हो। तो सिर्फ मेरा ही कोशिश नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबका कोशिश है। और जब तक कोशिश नहीं होगी तब तक कोई चीज बड़ी नहीं होती है। तो हम सोच ही रहे हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो या हमारे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे वो बॉडी लेवल पे हो या एक्टिंग लेवल पे हो या डांस लेवल पे हो। मैं हर दिन अपने आप को डरा हुआ इंसान समझता हूँ कि मैं हमेशा डरा रहता हूँ अपने कैरियर को लेके कि नहीं, मुझे कुछ और बेहतर करना है। क्योंकि जब बाहर के क्षेत्र के लोगों को देखता है, बाहर लैंग्वेज के लोगों को देखता है, तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, हमारे अंदर वो भी तो इंसान है जो इतना बेहतर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ। पॉलिटिकली इतने करेक्ट आप कैसे हो सकते हैं? इतने माप तौल के हर बातों का जवाब देते हैं। ट्रेनिंग लेते हैं या फिर बचपन से ऐसा है कि नहीं, मैं बी पॉजिटिव। जिंदगी में जब आप यहाँ से क्लियर रहिएगा ना, मैं राम के विचारधारा पे चलता हूँ, मैं कृष्ण के विचारधारा पे चलता हूँ। क्योंकि जो आदमी दूसरों के लिए सोचता है उसका नाम हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए सोचता है, वो खुद को बड़ा करने के लिए नहीं सोचता कभी। क्योंकि जिसके लिए सोच रहा है वही एक न एक दिन आपको बड़ा बना देंगे। रामायण में राम बड़े तब हुए जब रामायण की प्राथमिकता मिली। और रामायण की प्राथमिकता देने वाले कौन लोग हैं? हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। दुनिया ने दिया, तो उन्होंने सिर्फ दुनिया के लिए सोचा और दुनिया के भलाई के लिए काम किया, इसलिए वो राम बने। तो जिंदगी में हम खुद के सुख के लिए काम करें, अगर हम अपनों के ही सिर्फ सुख के लिए काम करें तो सिर्फ हम अपने ही पहचानेंगे। आप आज आप अपने घर वालों के लिए काम करती हैं तो आपको उतने ही लोग जानेंगे। लेकिन आज आप एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पे हैं, दुनिया को आप खेसारी से मिलवा रही हैं, तो आज नहीं, जितना दुनिया खेसारी को जानती है उतना तो आपको भी जानेगी। तो हर आदमी से जुड़ा हुआ, हर आदमी का एक कड़ी होता है, किसी को एक माध्यम जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो माध्यम आपको बड़ा बनाता है। और वो माध्यम कौन होता है? अपने ही लोग होते हैं। आपके अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग जुड़ते जाते हैं और बहुत सारी चीजें, एक कायनात बन जाता है, कारवां बन जाता है जो आपको बड़ा बनाता है। तो इसलिए हमेशा मैं राम और कृष्ण के विचारधारा पे चला हूं कि मैं क्या हूं ये मुझे पता नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं। इतने साधारण तरीके से रहने, भगवान के पास कौन सा गाड़ी था? कुछ नहीं। वो आदमी तो पैदल बन गए और बन गए। जब वो बन गए तो बन गए, तो वो तो पैदल यात्रा किए।
और 14 साल जंगल में रहकर अपने इतिहास को कायम कर दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण का कौन सा घर था, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा करके, समाज का भला करके उन्होंने कृष्ण का एक अलग रूप दे दिया लोगों को। एक गीता लिखा गई उनके कर्मों का। तो आपके कर्म ही आपको भगवान बनाता है, आपके कर्म ही आपको पुजवाता है दुनिया के नजर में। तो मैं हमेशा कर्मों पे विश्वास करता हूं और कर्मों के आधार पे ही जीवन को चलाने की कोशिश करता हूं। जहां तक बात विवाद है तो ये सारी चीजें तो होती ही रहती है। आप जिंदगी में चल रहे हैं तो ठेस तो लगेंगे। अगर गाड़ियां आपकी रोड पे चल रही है तो आप नहीं सटाओगे, कोई दूसरा सटा देगा। तो वो सारी चीजें होती है, तो वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम सब एक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब यूट्यूबर भाइयों से भी यही कोशिश करेंगे कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए। आप अपने भाषा के अगर किसी कलाकार को और किसी बड़े स्टार को गाली देते हो तो सिर्फ आप एक ही नहीं हो जो गाली दे रहे हो, आपका गाली कम से कम करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आप किसको गाली दे रहे हो? आप अपने भाषा के लोगों को नीचा दिखा रहे हो।